तो दोबारा से श्रद्धालु यहां मत्था टेकने के लिए आते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अब से कुछ दिन पहले संतों का आशीर्वाद भी लिया और कहा भी था कि संतों का आशीर्वाद लेकर जीत का आशीर्वाद मुझे दिया गया है, और यहां पर भी जब पहुंचे तो जीत का आशीर्वाद बाबा रामदेव से मुख्यमंत्री ने लिया है। समाधि पर मत्था टेका, पूजा अर्चना की थोड़ी देर और उसके बाद बाहर आए। प्रदेश में अमन चैन खुशहाली की कामना मुख्यमंत्री ने की है। और ये जो दौरे हैं इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि चुनावी समय है, लोगों से एक तरफ संपर्क भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से पूजा अर्चना के साथ एक संदेश भी दिया जा रहा है। तो देखिए, चुनावी समय है, चुनावी समय में हर एक दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूजा के साथ, दर्शन के साथ लोगों से संपर्क भी हो रहा है। आगे भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम बेहद अहम रहने वाले हैं। सूर्यवीर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सूर्यवीर, क्योंकि इससे पहले आपने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दर्शन करेंगे, पूजन के बाद फिर बाहर आए और यहां पर जो निःशुल्क भोजनशाला है उसका निरीक्षण, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। कई अहम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं, वो ये है कि मैंने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है, और साथ ही साथ अगर मंदिर में जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं उससे भी काफी खुश मुख्यमंत्री नजर आए हैं। अभी आगे आपसे जानना चाहेंगे कहां के लिए मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं, आगे क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रामदेव बाबा के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है और कहीं ना कहीं भोजनशाला का है वो निरीक्षण किया है, और भोजनशाला में देश ही नहीं, देश के विभिन्न कोनों कोनों से है वो श्रद्धालु वहाँ पहुँचे थे, उनके साथ है वो बातचीत भी की, उनके साथ चुटकी भी ली। और कहीं ना कहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान फर्स्ट इंडिया के बारे में भी है वो मुख्यमंत्री चुटकी लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट इंडिया है वो हर जगह है वो पहुँच जाता है, और यहाँ भी है वो पहुँच गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री चुटकी लेते दिखाई दिए और फिर से जिस तरीके से मंदिर परिसर के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है, और जिस तरीके आगामी दिनों में मेले की शुरुआत हो जाएगी, तो मेले की शुरुआत को लेकर भी है वो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, और साथ ही साथ मंदिर परिसर के द्वारा भी है वो की गई है। और मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ है, और भोजन में जो लोग श्रद्धालु पहुंचे थे उनसे के साथ ही है वो बातचीत की थी, और प्रदेश में सुख समृद्धि की है वो मुख्यमंत्री ने है वो कामना है वो की गई थी। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो रामदेव बाबा के जो मंदिर से है वो निकल गए हैं, और मंदिर से निकलने के बाद अब थोड़ी देर में रामदेव बाबा का जो हेलीपैड है वहाँ से हेलीपैड से अब सेत्रावा है आगे का जो कार्यक्रम है वो जाने का है वो कार्यक्रम है वो दिखाई दे रहा है। फिर से व्यवस्था है वो सुचारू हो गई है, और लगातार जिस तरीके से मंदिर में जो आस्था का सैलाब है और रामदेव बाबा के गीतों की गूंज है वो जोर जोर से वो सुनाई दे रही है, और लोग भक्त है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर काफ़ी है वो खुश दिखाई दिए। और जो प्रदेश के देश के विभिन्न कोनों से लोग आए थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को देखकर है काफ़ी खुश है और अच्छे तरीके से है वो दिखाई है वो दिए थे। मेरे सहयोगी यहाँ के स्थानीय सहयोगी है CS दवे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री का आज दौरा था, तो दौरे के दौरान किस तरीके से मुख्यमंत्री उत्साहित दिखाई दिए और क्या कहा इस मंदिर के बारे में? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को कि फर्स्ट इंडिया का आईडी देखते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि फर्स्ट इंडिया राजस्थान हो चाहे कहीं पर भी हो वहीं पर भी पहुंच जाता है। उसके बाद उन्होंने अपनी बाइट देनी शुरू की और उन्होंने सबसे पहले कहा मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा कि मंदिर की व्यवस्थाएं बहुत शानदार है। यहाँ पर देश के हजारों और लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और भादवा मेले में जिस तरीके से लोगों की श्रद्धा व आस्था है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से माकूल है। उन्होंने भोजनशाला का भी निरीक्षण किया। यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष निःशुल्क भोजन करवाया जाएगा, जो भी यात्री आते हैं उनको लिए भी निःशुल्क भोजन की जो व्यवस्थाएं की गई है मंदिर समिति की ओर से वो भी उनको लेकर भी उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण किया। राव भोम सिंह जी तंवर से भी खास बातचीत बिल्कुल मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया और